ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरोर्कृपा। अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की आज की। क्यों आस यदि नहीं विश्वास। कह रही हैं क्यों आस यदि नहीं विश्वास। कल क्या था? विश्वास की कल थी। श्वास पर उसी का वास फिर भी नहीं विश्वास। और आज कह रही हैं क्यों आस यदि नहीं विश्वास। और कल भी यही खुलेगी, इससे जुड़ी हुई है। आस निराश यदि नहीं विश्वास। फिर इससे नीचे की भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि विश्व आशा पर है किंतु विश्वास उसका नहीं जिसने प्रतिज्ञा की है। ये 1 2 3 4 अमृतवाणी विश्वास। फिर 5वीं भी विश्वास भी। मिथ्या का विश्वास दिलाते फिर भी तनिक नहीं शर्माते। देखते हैं विश्वास की कितनी है। ये विश्वास तो आज इन सब पे ही बता देते हैं, एक एक दिन की बजाय। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि श्वास पर उसी का वास फिर भी नहीं विश्वास। क्यों आस यदि नहीं विश्वास। आस निराश यदि नहीं विश्वास। कहते हैं विश्व आशा पर है किंतु विश्वास उसका नहीं जिसने प्रतिज्ञा की है। मिथ्या का विश्वास दिलाते फिर भी तनिक नहीं शर्माते। सद्गुरुदेव इसमें कहना चाह रहे हैं हमें कि जब तक प्राणी मिथ्या का विश्वास करेंगे। मिथ्या क्या है? आज अभी है, थोड़ी देर में था हो जाएगा। जैसे कोई ये कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा ये काम करवा दूंगा, मेरी जानकारी है, लेकिन कुछ समय बाद में वो तो ख़त्म हो गया। तो उस विश्वास उसका तो किया, लेकिन अब उसका काम तो पेंडिंग रह गया। तो कह रहे हैं गुरुदेव मिथ्या का विश्वास, नश्वर का विश्वास है तुम्हें कि ये मेरे काम आएगा, ये मेरे काम आएगा, ये मुझे सुख देगा, पर वो आज है, 1 सेकंड बाद में नहीं भी होगा। तो विश्वास उसका करो जो शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। कह रहे हैं सद्गुरुदेव कि तू क्यों नहीं विश्वास करता कि श्वास वो ले रहा है, तू नहीं ले रहा श्वास। तू थोड़ी देर में उसके जैसे ही निकलेगा वो, तू मृत्यु की शैया पे होगा। है कि बजाय तू था हो जाएगा। अभी तू है लेकिन तू था हो जाएगा। अरे वो ऐसा था, क्यों क्या हुआ था? कैसे बोल रहे हैं? मर गया क्या? तो मर गया यानी जब तक भगवान है तब तक वो जिंदा है। नाड़ी चल रही है, श्वास चल रहा है, हर एक चीज़ हमारी सजीव है। लेकिन जैसे ही वो निकल गया उसके लिए क्या लिखा जाएगा? था। लेकिन भगवान के लिए था कभी नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि वो था, है और रहेगा, यानी जो है उसके लिए था नहीं होएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सबसे पहले तो तू मिथ्या पे विश्वास करना छोड़। शरीर वालों पे विश्वास कर रहा है नहीं। वो तुझे ये कहे 10 दिन बाद में तेरा मैं ये काम कर दूंगा, 10 दिन किसने देखा है? अब किसी ने विश्वास कर लिया कि मेरा ये काम हो जाएगा, मेरे घर में शादी है, ये मेरे ऐसे ऐसे काम आएगा, लेकिन शादी पोस्टपोन्ड हो गई। तो करें वो तुम्हें धोखा देते हैं, झूठा विश्वास दिलाते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे मैं काम आऊँगा, मैं ऐसे ऐसे काम कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। पति पे विश्वास, पत्नी पे विश्वास, पुत्र पे विश्वास, धन पे विश्वास। ये धन भी नश्वर है। धन आज है, कल नहीं भी रहेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं तो इन बातों को मिथ्या पे विश्वास मत कर। विश्वास कर तो उस पे जो तेरे भीतर बैठा है, जो श्वास ले रहा है। फिर कह रहे हैं गुरुदेव यदि विश्वास नहीं है और तू आशा रख रहा है, विश्वास है नहीं और ये कह रहा है गुरुदेव मेरा ये काम कर देना, और अंदर में विश्वास नहीं है, दूसरी जगह जाके हनुमान जी को कहता है हनुमान जी मेरा ये काम कर देना। हनुमान जी के ऊपर विश्वास नहीं है तो रानी सती को जाके कहता है रानी सती मैया मेरा ये काम कर देना। रानी सती पे विश्वास नहीं है तो फिर दुर्गा को जाके कहता है दुर्गा मैया मेरा ये काम कर देना। अब दुर्गा पे विश्वास नहीं है तो श्याम बाबा को जाके कहेगा श्याम बाबा मेरा ये काम कर देना। कभी राम को कहेगा, कभी कृष्ण को कहेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं तेरे को विश्वास ही नहीं है। विश्वास तेरे ऊपर, तेरे को अडिग होना चाहिए। अंगद को विश्वास था कि मैंने ये पैर रख दिया राम के नाम पर, तो फिर मजाल थोड़ी है कि रावण है, वो मेघनाथ है, इतने वहाँ पे
शक्तिशाली राक्षस है, वो मेरा पैर उखाड़ दे। क्या विश्वास था। कह रहे विश्वास अमृत है। विश्वास क्या दूसरा नाम, अपोजिट, शंका, अविश्वास। रिश्तों में विश्वास नहीं है, रिश्ते टूट जाते हैं। भक्ति में विश्वास नहीं है, काम नहीं बनता है। कोई ये कहे मेरे को तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, तुझे काम करना है, करना पड़ेगा उसको। तो गुरुदेव कह रहे हैं जिन जिन ने काम किया है, जिन जिन को आनंद आया है, विश्वास के बल पर ही आया है। तो कह रहे आशा यदि रखते हो और विश्वास नहीं रखते हो, आशा पूरी नहीं होगी। हमें कोई कह दे तू मेरा ये काम कर दे, पर मेरे को विश्वास नहीं हो, हम क्या कहें, विश्वास ही नहीं तो छोड़, फिर विश्वास ही तो काम करवाता है। गुरुदेव क्या कहते हैं, तुम मुझे विश्वास दो, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। अब शंका वाला है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। हम कहते हैं मेरे को भगवान पे विश्वास नहीं, आपको होगा, मेरे को फेथ नहीं है, आपको होगा। तो विश्वास ही नहीं है तो तेरा काम नहीं होगा। गुरुदेव क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा काम नहीं करता, तुम्हारा विश्वास मेरे से काम करवाता है। विश्वास है तो गुरुदेव क्या करे हैं, क्यों मेरे से आस मत रख, यदि विश्वास नहीं है तो विश्वास है तो तेरी आस पूरी होगी। फिर कह रहे हैं आस निराश यदि नहीं विश्वास, बोले आशा है वो तेरी निराशा में बदलेगी, विश्वास नहीं है तो। मेरे को विश्वास नहीं है गुरुदेव मेरा ये काम कर देंगे क्या, वो नहीं होगा। गुरुदेव तो 100% विश्वास देखते हैं, 99.14, यदि 100 में 1/4 भी कम है, 99.34 विश्वास है, 1/4 भी नहीं है, 99.34 भी विश्वास है और 1/4 नहीं है, तो भी गुरुदेव करें वो काम नहीं होगा। 100% विश्वास, तो फिर वो काम उसका बनेगा। कैसे नहीं करेगा भगवान काम। प्रहलाद की भक्ति विश्वास के ऊपर अडिग है। उसको विश्वास है कि मेरे को मेरा भगवान बचाएगा, भगवान को बचाना पड़ा। लेकिन हमें तो शंका है, अनेक शंका है, मेरा काम होगा कि नहीं होगा, ये काम होगा कि नहीं होगा। प्राणी के जीवन में क्या होता है, चिंता आ जाती है, दुख आ जाते हैं, बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। तो गुरुदेव करें तेरी आशा सारी निराशा में बदल जाएगी यदि तुझे तेरे इष्ट पर विश्वास नहीं है। तो विश्वास है तो इष्ट को खड़े होकर पूर्ण कार्य करना पड़ेगा वो। फिर करिए कि लोग क्या कहते हैं, विश्व आशा पर है। विश्व तो आशा पर टिका हुआ है, विश्व प्लस आस, विश्वास। तो कह रहे हैं किंतु विश्वास उसका नहीं जिसने प्रतिज्ञा की कि प्राणी तो विश्व में आया और विश्व में वास करने लग गया, इसी में वास करने लग गया, इसकी आशा कर ली तूने तो तेरी आशा निराशा में बदल गई। जिन जिन में स्थूल की आशा करी है, परिवार वालों की आशा करी है, संगी साथियों की आशा करी है, उनकी आशा टूटी है, निराशा मिली है उनको। और जिन जिन ने सद्गुरु पे विश्वास किया उसकी आशा पूरी हुई है 100%। हम तो क्या कहते हैं, आज मैंने गुरुदेव को कह दिया आज मेरा ये काम हो जाए, नहीं। गुरुदेव समय अनुसार सारे काम करते हैं। कोई माँ ये सोचे आज बच्चा पैदा हुआ है, आज ही बहू आ जाए, आज ही कमाने लग जाए, आज ही पढ़ाई पूरी हो जाए, तो ये कैसे संभव है। उसको तो टाइम लगेगा, बरसों बरस लग जाएंगे। ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम विश्वास रख रहे हो और तुम ये कह रहे हो कि आज ही मेरा काम हो जाए, तो ये तुम विश्वास नहीं कर रहे, तुम सौदा कर रहे हो ये कि तुम भगवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो माँ है वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे को बिगाड़ देगी, बच्चे को बिगाड़ देगी। बच्चे को देखती है पहले कि मेरा ये बच्चा इस लायक है क्या। यदि बच्चा नालायक है और नालायक को माँ कुछ दे देगी तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। बच्चे को, यदि बच्चा छोटा है और एक बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा ये कहेगा पहले मेरी शादी करो, क्यों, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है, मेरी नौकरी पहले लग गई। तो क्या माँ कर देगी? ऐसा काम नहीं करेगी, पहले बड़े की ही करेगी। और बच्चा क्या कहेगा, नहीं आपने तो सही काम नहीं किया, मैंने आपको कहा था। तो ये गलत काम कोई माँ नहीं करती, तो भगवान भी कोई भी गलत काम नहीं करता। आप विश्वास करो और चाहे विश्वास मत करो। यदि भगवान के ऊपर विश्वास है तो छोड़ो उसको, उसके ऊपर। सबरी को अपने गुरु पे विश्वास था कि एक दिन राम तेरे पास आएगा तेरी कुटिया में, और वो बरसों बरस तक विश्वास पे अडिग रही। राम को जाना ही पड़ा सबरी के पास में। विश्वास है तो भगवान को रक्षा करनी पड़ती है।
और विश्वास नहीं है। एक दूध बेचने वाली और भागवत की कथा कहने वाले व्यक्ति पे विश्वास कर लिया कि भगवान के ऊपर विश्वास कोई करता है तो भगवान उसको सब कुछ पार करा देते हैं, ये भवसागर पार करा देते हैं। अब उसको क्या, वो तो अनपढ़ थी, उसने सोचा जब भगवान भवसागर संसार सागर पार करा देते हैं तो नदी पार क्यों नहीं कराएंगे। उसने भगवान का नाम लिया, नदी पार कर गई। लेकिन बोलने वाले को विश्वास नहीं था। पता चला, उसने एक दिन आके कहा कि प्रभु आपने कथा कही, मैंने सुनी, अब मेरे को नाव के पैसे बच गए मेरे, मैं तो नदी पार कर देती हूँ। कथावाचक ने सोचा देखना चाहिए अपने को, देखा तो वो तो नदी पार करके चली गई। तो बोला आप भी आ जाओ। उसको तो विश्वास नहीं, हो तो बोलने तक सीमित था, वो डूबने लग गया। तो कहा नहीं तेरी तो कोई माया था। उसने कहा हे प्रभु आप मेरे को तैराते हो, इसको क्यों नहीं तैरा रहे, मेरे गुरुदेव है, आपको तैराना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। आशा निराशा में बदल जाती, विश्वास नहीं है तो। एक बार विभीषण के पास में कोई व्यक्ति जाता है कि मेरे को नदी पार करनी है, अब मैं करूं क्या, नाव कोई है नहीं। विभीषण ने एक पुड़िया दी और कहा कि ये पुड़िया ले जा, खोल के मत देखना, बस तू पुड़िया हाथ में रखना, तू पार कर जाएगा। उसके मन में शंका आ गई कि देखे तो सही क्या दिया विभीषण ने इस पुड़िया में। उसमें लिखा था राम। तो उसके मन में शंका आ गई, राम, बस राम लिखा और मैं नदी पार कर रहा हूँ, डूब गया। थोड़ी सी शंका थी, विश्वास पार करा रहा था। तो यही गुरुदेव में समझा रहे हैं कि आशा निराशा में बदल जाती है यदि विश्वास नहीं है। मिथ्या का विश्वास कर रहे हो, संत का विश्वास, भगवान का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, हम रही संसार में है। तो कह रहे हैं विश्वास उसका नहीं जिसने प्रतिज्ञा की है, जिसने प्रतिज्ञा की है कि मैं हर क्षण हर पल तेरी रक्षा करूँगा, तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, तू मेरा है। पर उसका विश्वास नहीं है, खाली इन लोगों का विश्वास है जो आधी सच्ची आधी झूठी बात बोलते हैं। उनकी बातों में विश्वास हो जाता है हमें, वो झूठी बात बोल देते हैं, घर पे जा जा के भी बोल देते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, गलत बात पे विश्वास कर लेते हैं। आज कोई मान लो किसी व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है और बड़े बड़े भक्त हैं वो भी विश्वास कर लेते हैं, हाँ ऐसा होगा। कम से कम देखे, गहराई तक जाए फिर विश्वास करें। तो कह रही हैं वो क्या लोग हैं, उन पे विश्वास कर रहे हैं, उनकी नैया डूबी हुई है, जीवन की नैया दूसरों को भी डुबा देंगे। विश्वास क्यों करो, विश्वास तो भगवान का करो। अब मान लो मेरे लिए कोई उल्टी सीधी बात फैला दे और विश्वास कर ले, तो उन विश्वास करने वाला का ही नुकसान होगा, क्योंकि मैं हूँ या नहीं हूँ ऐसा तो पता करो कम से कम। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा करने वाला तनिक भी नहीं शर्माता। मिथ्या का विश्वास दिलाता है और तनिक भी नहीं शर्माता, बेशरम है वो। अपना जीवन तो खराब कर ही रहे हैं, कईयों की ज़िंदगी में भी जहर घोल देते हैं ऐसे लोग। झूठ का विश्वास दिलाते हैं, झूठ बात बोलते हैं, वो ऐसा है ऐसी है, ऐसा कर लेगी हैं, अब अपनी पूजा करवा लेगी, और पूरे विश्व में ऐसी बात फैला देते हैं। और शर्म भी नहीं आती उनको कि जब मेरे कर्मों का फल मेरे को मिलेगा तो क्या होगा। ये है मिथ्या का विश्वास, समझ गए। ओम शांति शांति प्रशांति।